नमस्कार। कभी सोचा है इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर है क्या? हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? चलिए आज इन गहरे आध्यात्मिक सवालों की पड़ताल करते हैं और घर वापसी की एक यात्रा पर निकलते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल थॉट से करते हैं। ये एक खूबसूरत याद दिलाने वाली बात है कि जिस शक्ति ने तारों को उनकी जगह पर रखा हुआ है, वही शक्ति हमारा भी मार्गदर्शन कर रही है। इसका मतलब साफ है, कोई भी सच में अकेला या असहाय नहीं है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। इस पूरी सृष्टि को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है इसे एक दिव्य नाटक की तरह देखना। एक ऐसा खेल जिसे एक महान, एक अद्भुत जादूगर ने रचा है। तो ये जो महान जादूगर हैं, उन्हें परम पुरुष कहा जाता है, यानी वो सर्वोच्च चेतना। कल्पना कीजिए एक ऐसा मन जो इस पूरे ब्रह्मांड के खेल के पीछे है और हर चीज का निर्माण वो अपने ही अंदर कर रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि ये दुनिया इतनी असली क्यों लगती है? इसका कारण है माया। माया वो जादुई शक्ति है जो परम पुरुष के मानसिक संसार को हमारे लिए एक ठोस, एक भौतिक दुनिया का भ्रम पैदा करती है। यही वो पर्दा है जो इस पूरे नाटक को इतना असली महसूस कराता है। अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार पैराडॉक्स है। हम सब जो दर्शक हैं, हम अक्सर इस नाटक की चीजों से जुड़ जाते हैं, उन्हें ही सच मान बैठते हैं। लेकिन ये सारी बनाई हुई चीजें तो अस्थायी हैं, कुछ पल की हैं। एकमात्र स्थायी सत्य तो वो जादूगर खुद है। तो सवाल ये है कि इस नाटक का राज खुलेगा कैसे? जवाब बाहर नहीं, बल्कि अंदर की ओर मुड़ने में है। सच की खोज एक अंदर की यात्रा है, एक आंतरिक यात्रा। तो ये सवाल मन में आता है ना, कि अगर ये दुनिया एक नाटक है, तो भाई इसके नाटककार को कहाँ ढूंढे? क्या वो कहीं बाहर की दुनिया में मिलेगा? और जवाब चौंकाने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही करीब है। परम सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मैं के एहसास में ही छिपा है। अस्तित्व की उसी छोटी सी भावना में राजाओं का राजा मौजूद है। और ये जो अंदर की तरफ खोजने की पूरी प्रक्रिया है ना, इसका एक नाम है साधना। ये भीतर जाकर उस सर्वोच्च को पाने का सीधा रास्ता है। तो ये साधना की कैसे जाती है? ये असल में भक्ति का मार्ग है। आइए अब ये देखते हैं कि इस रास्ते पर चला कैसे जाता है। देखिए, इस रास्ते के 3 मुख्य पड़ाव हैं। पहला है श्रवण, यानी उस परम सत्ता के बारे में सुनना। दूसरा है मनन, यानी जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, विचार करना। और तीसरा है निधिध्यासन, मतलब उस पर ध्यान लगाना, एक अटूट प्रवाह में। हर कदम अगले कदम की नींव बनता जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, सारा खेल आकर्षण की दिशा का है। जब हमारा लगाव सीमित या अस्थायी चीजों से होता है तो वो आसक्ति कहलाता है। लेकिन जब वही आकर्षण उस अनंत, उस सर्वोच्च सत्ता की ओर मुड़ जाता है तो वही भक्ति बन जाता है ना कमाल की बात? बस ध्यान की दिशा बदलनी है। पर इस आध्यात्मिक सफर में एक सबसे बड़ी रुकावट भी है, और वो क्या है? वो है हमारा अहंकार, हमारे मैं का भाव। इसे एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर से समझाया गया है। सोचिए कि कृपा की एक दिव्य बारिश लगातार हो रही है। अब जिन्हें इस बारिश का आनंद लेना है, उन्हें अपने सिर पर जो अहंकार का छाता है उसे हटाना होगा, और जैसे ही वो हटेगा, वो उस दिव्य बौछार से सराबोर हो जाएंगे। तो समझने वाली बात यह है कि ये कृपा कमानी नहीं पड़ती, ये तो हमेशा सभी के लिए उपलब्ध है। बस एक ही काम करना है, अपने अहंकार के उस छाते को नीचे करना, ताकि उस कृपा को महसूस किया जा सके। तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। इस पूरे सफर का अंतिम पड़ाव है घर वापसी, अपने स्रोत की ओर, अपने असल घर की ओर लौटना। ये एक लाइन इस पूरे सफर का एसेंस बता देती है। साधना कोई बहुत मुश्किल या जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये तो बस अपने घर लौटने की प्रक्रिया है, एक बहुत ही स्वाभाविक वापसी। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई छोटा बच्चा दिन भर मैदान में खेल कूद कर थक जाता है, और जैसे ही शाम ढलती है वो अपने पिता के पास लौटने के लिए तरसने लगता है। ठीक उसी तरह जब कोई इस दुनिया के खेल से थक जाता है तो वो अपने असली घर, अपने परम पिता के पास लौटना चाहता है। और आखिर में ये कमाल का विचार, अगर नमक की कोई गुड़िया समुद्र को नापने जाएगी तो क्या होगा? वो उसी में घुल जाएगी, उसका अपना अस्तित्व समुद्र की विशालता में ही विलीन हो जाएगा। ये व्यक्तिगत मैं के उस ब्रह्मांडीय पूर्णता में मिल जाने की खूबसूरत प्रक्रिया को दिखाता है।
तो ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। घर की यात्रा शुरू करने के लिए आज अपने किस मैं को समर्पित किया जा सकता है? इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।